हेलो एवरीबॉडी, वर्ल्ड मार्केट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो बेसिकली टेक्निकल में जो इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तो प्राइस एक्शन होता है, कैंडलस्टिक होता है, सारा कुछ हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन आज हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, इंडिकेटर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली आज हम एक इंडिकेटर को डेप्थ में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स होता क्या है? इंडिकेटर जैसे कि नाम एक हमें बता रहा है, इट इंडिकेट्स द मार्केट। मार्केट कहां पर जा रही है अब तक वो इंडिकेट करते हैं। तो वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में सहायता करते हैं। लेकिन इनके डिसएडवांटेज है भी, ये 100% कभी करेक्ट नहीं होते। तो बहुत सारे आपने इंडिकेटर देखे होंगे, वो ज्यादातर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। मार्केट पहले परफॉर्म करती है, उसके बाद वो अपनी डायमेंशंस बनाते हैं कि मार्केट किस तरफ गई। तो वेराज हम बात करें भी पास्ट की, तो पास्ट में हमें ये, अगर आपने रिप्ले करना है चार्ट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग बैक टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं, तो इंडिकेटर्स आप यूज करके अपनी प्राइस एक्शन और अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। इंडिकेटर्स बेसिकली अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन मतलब अगर हम आरएसआई की बात करें, जो कि हम आगे स्लाइड में बात करेंगे, आरएसआई जो होती है वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है। जैसे पिछली 10 कैंडल्स की, पिछली 10 वीक्स की, 10 महीनों की, तो ऐसे होती है। तो ये लाइन प्राइस के ऊपर बनती है, तो जो कि ट्रेडर को बताती है या फिर प्रिडिक्ट करने में सहायता करती है भी स्टॉक मार्केट किस ट्रेंड में है और किस ट्रेंड में जा सकती है। तो अगर हम बेसिकली बात करें कितने टाइप के होते हैं इंडिकेटर, तो टाइप्स तो बहुत होते हैं। जैसे हमने एक फोटो लगाई है, तो इसमें आप देख सकते हैं MACD है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो हम आगे बात करेंगे। आज हम सिर्फ RSI के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो होते बहुत है, बोलिंगर बैंड होता है, ऑसिलेटर्स होते हैं, फिबोनाची होती है, एवरेज जैसे मूविंग एवरेज की हमने बात की थी पिछली वीडियो में, ATR जैसे एवरेज ट्रू रेंज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर। तो सभी लैगिंग नहीं होते, कुछ एडवांस भी होते हैं, लेकिन 100% करेक्ट कोई भी नहीं होता। अगर 100% करेक्ट होने लगे तो सभी लगा लेंगे। ये बेसिकली कोई 50% सही होता है, कोई 70%, कोई 80%, तो सबके अलग अलग होते हैं जो भी बंदा यूज करता है। तो आज हम बात करेंगे RSI के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जैसा कि हमने ये बताया था आपको, ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है, जो कि दिस इज बेसिकली a रेशियो ऑफ टू डिफरेंट एंटिटीज। तो रेशियो ऑफ टू डिफरेंट एंटिटीज, आप इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, 1 ऐसे होता है फॉर्मूला इसका। तो वो बेसिकली एक लाइन बनाता है जो कि 0 से लेके 100 तक के बीच में होती है। तो उसको वो उसके हिसाब से चलता है। तो अगर हम देखें, ये एग्जाम्पल है, अगर हम 10 दिन के भी लाइन बना सकते हैं, 12 दिन की बना सकते हैं, 13 दिन की और 14 दिन की भी। जो 14 दिन की है वो अगर कैलकुलेशन करें तो 14 हफ्ते हो सकता है, 14 दिन हो सकता है, मंथ हो सकता है चार्ट पे। तो वो उस पे लाइन बनाएगा। तो बेसिकली करेगा क्या, तो उन 14 दिनों की वो एवरेज निकाल देगा, 14 हफ्तों की या 14 दिनों की। तो फिर उस टोटल को एवरेज को कैसे निकालेगा, सभी का प्राइस निकाल के, फॉर एग्जांपल हम 14 दिनों की ले रहे हैं, पिछले 14 दिनों का प्राइस लेके 14 से डिवाइड कर देगा, तो एवरेज डाउन हमारे से निकल जाएगी। तो अगर हम शॉर्टर टाइम पीरियड में बात करें तो ये इसका एम्पलीट्यूड वाइडर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा भी, ये फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी। इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होने के कारण तो ये आपको सही गाइड नहीं करेगा अगर हम छोटे में ज्यादा बात करेंगे। तो बेसिकली आप 14 डेज का लगा सकते हैं, 14 वीक का, 14 मंथ का लगा सकते हैं। सो ये आपके सामने ये गूगल की डेफिनेशन है। तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। तो
अब आप देखिए 0 to 100 के बीच में इसका होता है। तो बेसिकली एक लाइन बनाता है ग्राफ मार्केट के हिसाब से, नीचे RSI हमने लगाया हुआ। तो अगर ये 30 से नीचे जाती है तो हम कहते हैं ओवरसोल्ड होगी मार्केट, तो अब बाय करने का टाइम है। तो वेयर एज अगर 70 से ऊपर जाती है तो हम कहेंगे ओवरबोट होगी। तो बहुत सारे बंदों ने बोट कर ली है मार्केट, तो अब सेल करने का समय आ गया है। तो ओवरबोट और ओवरसोल्ड का ये कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है इसमें। तो इसी को देखकर हम अपना ट्रेड बुक करते हैं, ट्रेड लेते हैं। वेयर एज अगर हम ऊपर देखें तो प्राइस एक्शन क्या चल रहा है उसको भी साथ कंपैरिजन करना होता है। ये नहीं भी इस पे देख लिया हमने भी 70 के ऊपर है तो चलो सेल मार दो, ऐसे नहीं है। तो आप कई बंदे 20 और 80 का लेवल भी लेते हैं, 30 और 70 का जैसे ले लेते हैं। 30 और 70 का ज्यादा चलता है, और 20 और 80 का भी ले लेते हैं, कभी कभार 10 का भी ले लेते हैं लोग। ये डिपेंड करता है भी कौन बंदा किस सोच से कर रहा है काम। तो बेसिकली ये बहुत ही आसान इंडिकेटर था। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, धन्यवाद।